चलिए 43 से मिलाइएगा। से 100 तक था ना। चलिए मिलाइएगा आंसर। आप लोग सबसे पहले आंसर मिला लें। क्वेश्चन नंबर 43 से 100 तक था ना। निकालिए, कॉपी निकाल लीजिए। सभी बनाए हैं ना? क्या बनाए? हाथ खड़ा करें। सब बनाया है ना? आपने बनाए हैं? काहे? आज ही से आ रहे हैं? निकालिए, मिलाइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 से है ना? एक मिनट। चलिए 43 से मिलाइएगा। रुक जाओ बाबू एक मिनट को। हाँ लिखिए। 43 का 2 सही है ना? 43 का 2, 44 का 3, 43 का 2, 44 का 3, 45 का 2, 45 का 2, उसके बाद लिखिएगा 46 का 4, 47 का 3, 48 का 2, 49 का 2, 50 का 1, 51 का 2, 52 का 4, 53 का 4, 54 का 2, 55 का 1। आंसर मिलाइए खगड़िया वाले। बनाकर लाए हैं आप लोग? हाँ बनाए हैं तो आंसर मिलाइए सबसे पहले। कहाँ पर थे बाबू? 55 का 1, 54 तक हो गया था ना? हाँ लिखिए 54 का 2, 55 का 1, 56 का 4, 57 का 2, 58 का 2, 59 का 3, 60 का 2, 61 का 4, 62 का 3, 63 का 3, 63 का 2, 63 का 2, 64 का 1, 65 का 4, 66 का 5। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लें। ऑप्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है ना? मटेरियल में उसको सुधार कर लें सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 5, इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसको काट कर लिखिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को काट कर 5 नंबर ऑप्शन को सारे अपने अपने मटेरियल में बाबू सुधार कर लो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 5, जो ऑप्शन दिए गए उसको काट दीजिए और वहां पर लिखिए इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 4, 68 का 5, 69 का 2, 70 का 4। नहीं बनाए हो बगल वाले? अब दोनों आगे बुआ तोड़े बोल रहे। हाँ जी बनाए हैं तो कॉपी पे आंसर क्यों नहीं मिला रहे? मटेरियल गंदा कर रहे हो आप जी। बगल वाले क्यों नहीं बनाए? पहला क्लास है, कहाँ थे इतना दिन तक? चलिए मिलाइएगा आंसर। कहाँ थे? 77 का 70, 70 का 4, 71 का 5, 72 का 1, 73 का 1, 74 का 4,
74 का 4, 74 का 4, 75 का 2, 76 का 4, 77 का 1, 78 का 1, 79 का 5, 77 का 1, 78 का 1, 79 का 5, 80 का 2, 81 का 5, 82 का 5, 83 का 4, 84 का 4, 85 का 1, 86 का 3, 87 का 4, 88 का 3, 79 का 5, 89 का 5, 90 का 4, 91 का 3, 92 का 5, 92 का बाबू 1, क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन 1, 92 का आंसर जाएगा 1, 93 का 5, 94 का 1, 95 का 4, 96 का 1, 97 का 3, 98 का 4 और 99 का जाएगा 5, 100 का 3, 100 का 3। चलिए ऑनलाइन वाले जो क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक में जो भी सवाल हैं सबसे पहले उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे। 1 से 15 नहीं, 43 से 60 तक में जो भी सवाल है आप लोग लिख दें। 43 से 60 तक, 43 से 60 तक जो भी सवाल है। कहाँ से बोल रहे हैं जी, बोलिए। 55 से पहले का क्या बजे टाइम है? थोड़ा 4 दिन से बोल रहे हैं कि टाइम से आओ। हाँ, क्या दिन से बोल रहे हैं जी? कन्या सुतल रहता है, बोलो ना कौन सी टाइम से ना चाहिए। अब बताओ, आधा क्लास तुम्हारा निकल गया है, 2 टाइप पढ़ा दिए इधर। कितना तुमको पीछे वाला करे? जब बोल रहे हैं कि टाइम से आइए, टाइम से आइए, आप लोग एकदम सेठ के तरह आते हैं, सेठ के तरह जाते हैं। लास्ट में याद दिला देना, मिलवा देंगे, ठीक है? 55 से पहले ना, 55 से मिला लिए हो? हाँ बोलो जी जोर से। चलिए 55 से पहले मिला लीजिए एक बार, एक राउंड और बोल देते हैं। और कल से टाइम से आइए, आगे से ये सब चीजें नहीं चलेगी। 55 तक मिला देते हैं, मिला लो। लिखो जी, 43 का 2, 44 का 3, 45 का 2, 46 का 4, 47 का 3, 48 का 2, 49 का 2, 50 का 1, 51 का 2, 52 का 4, 53 का 4, 54 का 2, 55 का 1। हो गया बाबू। चलिए आप लोगों का सवाल 43 से लेकर 60 तक में जो भी सवाल है आप लोग पूछ लें। 55 से पहले 49, 54, 55 और कोई 44 और बोहनी है। तुम लोग खराब कर दियो ना जी, 43 44 पूछ दिया। बताओ, बोहनी कम से कम ठीक ठाक रखा करो। कितना? 55 ना, 43 से पूछ दिया है। 43 पहले क्वेश्चन ना है आज का, तब बोहनी खराब कर दिए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44 ना? 44 वाले कौन है? 44 किनका है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 44। 44 में बोला गया बाबू कि कुछ पहाड़ियां हैं, यही ना? चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। बोला गया कुछ पहाड़ियां हैं, ध्यान से देखो बाबू, कुछ पहाड़ियां हैं। फिर आगे बोला गया कुछ पहाड़ नदियां हैं, ये कुछ पहाड़ क्या हो जाएगा आपका? नदी हो जाएगा। फिर बोला गया कुछ पहाड़ घाटियां हैं, ये कुछ पहाड़ आपका घाटी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कंक्लूजन नंबर 1 पर। 1 में बोला गया कि सभी पहाड़ या तो पहाड़ियां या नदियां या घाटियां हैं। जब दिए गए सारे स्टेटमेंट आपका सम में रहे, किस में रहे बाबू? सम में, तो क्या उसमें कभी भी ऑल का कंक्लूजन निकाला जाएगा? नहीं निकलेगा। तो पहला नंबर कंक्लूजन आपका क्या है? गलत है। दूसरा नंबर कंक्लूजन देखो क्या है, तो दूसरा में बोला गया कोई घाटी नदी नहीं है। अब बताइए पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन सही या गलत? गलत हो जाएगा, तो दूसरा नंबर भी गलत। तीसरा में बोला गया कुछ नदियां घाटियां हैं, तो नदी और घाटी में कोई कंक्लूजन निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब बताइए ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों क्या है बाबू? गलत। और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए क्या है आपका? सेम है। तो इन दोनों के बीच में आइदर का केस बनेगा, आपका आंसर होगा या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। क्लियर है? आइदर के लिए कितने नियम बतलाए हैं? एक निगेटिव एक, दोनों का दोनों, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये फिर भूल काहे जाते हैं आप लोग? काहे गलती हो जाता है? ध्यान रखिए बनाते वक्त ये सारे चीजें। चलिए 44 के बाद 49 नंबर है। 44 के बाद एक है 48। 48 से पहले किन्हीं का कोई सवाल नहीं है। 47 नंबर, क्वेश्चन नंबर 47 है जी किन्हीं का? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 47 में देखो बाबू क्या बोला गया, तो 47 में बोला है सभी बिल्डिंग पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया सभी बिल्डिंग क्या है बाबू? पहाड़ है। फिर आपको बोला गया सभी कांच पहाड़ है। सभी कांच कहां हो जाएगा? पहाड़ के अंदर में, ये हो गया कांच। अब देखिए क्या बोला गया, कुछ पहाड़ खिड़कियां हैं, ये कुछ पहाड़ आपका हो जाएगा खिड़की। अब देखो कंक्लूजन में क्या बोला गया है, तो कंक्लूजन नंबर 1 में बोला गया कुछ खिड़कियां कांच है। तो खिड़की और कांच जब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो इन दोनों के बीच में एक भी कंक्लूजन नहीं होगा, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। दूसरा नंबर देखिए बोला गया कुछ बिल्डिंग खिड़कियां हैं, बिल्डिंग और खिड़की भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी एक भी कंक्लूजन नहीं होगा, ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव। अब देखिए तीसरा में बोला गया कुछ पहाड़ कांच है। तो देखो बाबू यहाँ कांच और पहाड़ के अंदर में ही कांच है आपका, है कि नहीं? तो अंदर से बाहर आप जानते हैं कि कंक्लूजन आपका ऑल और सम दोनों में निकाले जाते हैं। किस किस में निकाले जाते हैं? ऑल और सम दोनों में। जबकि बाहर से अंदर जो कंक्लूजन होता है वह सिर्फ और सिर्फ आपका सम में होता है। यहाँ पर भी बोला गया कुछ पहाड़ कांच है, बाहर से अंदर, और बाहर से अंदर कुछ का बोलना क्या हो जाएगा? सही। तो आपका आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। चलिए 47 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो 48 में आपको बोला गया है कि कुछ पहाड़ियां नदियां हैं, कुछ नदियां रेगिस्तान है। ध्यान से देखो बाबू, बोला गया कुछ पहाड़ नदी है, चलिए कुछ पहाड़ नदी है। फिर बोला गया कुछ नदियां रेगिस्तान है, ये कुछ नदियां आपका क्या है? रेगिस्तान। फिर बोला गया सभी रेगिस्तान सड़कें हैं, सभी रेगिस्तान आपका क्या है? सड़क। अब देखिए कंक्लूजन नंबर 1 में बोला गया कुछ सड़क नदियां हैं। तो देखिए सड़क और नदी के बीच में ये कट का निशान है, एक कट का निशान कितना कंक्लूजन जी?
और ये दोनों सम में या ऑल में, दोनों तरफ या एक तरफ, दोनों तरफ। तो वही तो बोल रहा है कि कुछ सड़क नदी है, तो कुछ सड़क नदी क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। दूसरा में बोला गया कुछ सड़क पहाड़ियां हैं, सड़क और पहाड़ी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। तीसरा नंबर देखिए, कुछ रेगिस्तान पहाड़ियां हैं, रेगिस्तान और पहाड़ में भी कोई रिश्ता नहीं है, कोई टच नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी एक भी कंक्लूजन नहीं होगा, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर है सभी का? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोला गया बाबू, थोड़ा ध्यान से देखो। तो 49 में बोला गया कुछ कुर्सी फूल है। क्या बोला गया है, कुछ कुर्सी फूल है। फिर आपको बोला गया है सभी फूल पेड़ है, ये सभी फूल क्या है आपका, पेड़ है। फिर बोला गया कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं। इस प्रकार से आपका फिगर बनेगा 49 का। एक में बोला गया कुछ पेड़ कुर्सियां हैं, तो देखिए पेड़ और कुर्सी के बीच में बाबू ये कट का निशान, और एक कट का निशान जब भी बोलेगा दो कंक्लूजन, और ये दोनों हमेशा किस में बोला जाएगा, सम में, एक तरफ या दोनों तरफ से जी, दोनों तरफ से। बतलाइए पहला सही होगा या गलत, सही हो जाएगा। दूसरा में बोला गया कुछ पत्ते फूल हैं, तो पत्ता और फूल में बाबू कोई टच नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। तीसरा में बोला गया कोई कुर्सी पत्ता नहीं है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा। अब देखिए कोई निगेटिव का पत्ता और कुर्सी और पत्ता पॉजिटिव गलत है आपका, नहीं है, आइदर का केस नहीं बनेगा। तो आपका आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना? चलिए 49 के बाद और कौन सा था, 54 नंबर भी था कि नहीं का, 55 है ना, 54 नहीं है किसी का। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखो बाबू। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कुछ फूल आकाश है। क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया है कुछ फूल आकाश है। फिर बोला गया कुछ आकाश कमरे हैं, कुछ आकाश कमरे हैं। फिर बोला गया कुछ कमरे खिड़कियां हैं, कुछ कमरे क्या हैं आपके। अच्छा इस फिगर में बतलाइए टोटल कितना कंक्लूजन होगा, कितने होंगे, 6। यहां से देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 कहां होगा, यहाँ पे। अच्छा एक चीज बतलाइए, ये 6 कंक्लूजन किस में होगा, सम में या ऑल में, सम में होगा। ऑल का बोलना क्या हो जाएगा आपका, गलत। अब बताइए निष्कर्ष नंबर 1 में बोला कुछ खिड़कियां आकाश है, तो खिड़की और आकाश में कोई टच है आपका, नहीं है, यानी कि आपका पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा बोला गया कुछ कमरे फूल हैं, तो कमरे और फूल में कोई टच है आपका, नहीं है। क्या इन दोनों के बीच कोई कंक्लूजन होगा, नहीं होगा, तो दूसरा नंबर भी क्या हो गया, गलत। तीसरा बोला गया कोई आकाश खिड़कियां नहीं है, तो कोई आकाश खिड़कियां नहीं, निगेटिव बोल रहा है। अब बताइए पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या होगा, गलत। हमने बताया कि जब भी कभी, हमेशा ध्यान रखो, नोट करके क्या लिखवाया कि जब भी कभी कोई भी निगेटिव कंक्लूजन गलत हो, उस निगेटिव कंक्लूजन के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, यहां ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या, आकाश खिड़की। देखिए कहां पे आकाश खिड़की है, तो यहां देखिए खिड़की और आकाश है कि नहीं है जी, है ना। अब देखिए आकाश खिड़की ये आपका निगेटिव है, जबकि पहला आपका क्या है, पॉजिटिव। आइदर के लिए कितने नियम बतलाए हैं, एक निगेटिव एक, और दोनों का दोनों, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आइदर का केस बनेगा। तो कहां गलती हुई आप लोगों से, ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक मिनट, तो इसका आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है। क्या जाएगा आंसर, केवल 1 या 3। हम क्या लिखवाए हैं, 1 लिखवाए हैं। हाँ देखो रे बाबू, 1 तो नहीं है, लिखवाए होंगे आंसर, 1 लिखवा दिए हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 55।
जाओ, यहां थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। तो 55 में बाबू पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है कि कोई एक अनुसरण करता है। ये नहीं बोला, यही कंफ्यूजन है यहाँ पर। पहला नजर में ये पता नहीं चलता है, आम सी बातें लग रही है। क्या लग रहा है? जैसे हर ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, वही चीजें यहाँ भी पहले नजर में देखोगे तो लग रहा है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, तो लिखा हुआ है कि कोई एक अनुसरण करता है, मतलब इन तीनों में कोई क्या करेगा? एक। दूसरा नंबर कंक्लूजन तो डेफिनिट आपका गलत है। दूसरा नंबर क्या है बाबू? निश्चित तौर पर आपका गलत है। और एक या तीन में आइदर का केस बन रहा है। एक और तीन में क्या बन रहा है? आइदर का केस। अगर निष्कर्ष एक सही होगा तो तीन को गलत होना पड़ेगा, अगर निष्कर्ष तीन सही होगा तब एक को गलत होना पड़ेगा। आइदर और का मतलब यही होता है कि दो में से कोई एक। तब आपका देखिए ये तो निश्चित रूप से गलत, और इन दोनों में कोई एक सही, आइदर और बना रहा है। तब आपका आंसर जा रहा है कि कोई एक अनुसरण करता है। इन दोनों में कोई एक सही होगा आपका, इसलिए आंसर यहां पर गया है ऑप्शन नंबर 1। क्या चीज? 4? ऑप्शन नंबर 4। 4 में या नहीं है, और शब्द लिखा हुआ है। और का मतलब होता है साथ, या का मतलब होता है दोनों में कोई एक। समझ गए? आइदर और। यहां पर एंड लिखा हुआ है, या तो केवल एक और तीन अनुसरण करता है। अगर यहां पर ध्यान से देखो, अगर यहां पर रहता या शब्द लगा हुआ तब हम आंसर मारते 4, तब एक को आंसर नहीं मारते। समझ गए? लेकिन यहां पर शब्द क्या दिया हुआ है? और, इसलिए आपका आंसर चला जाएगा कोई एक अनुसरण करता है। जबकि दूसरा देखिए निश्चित तौर पे गलत, और एक तथा दो में आइदर का केस बन रहा है। आइदर में क्या होता है? दोनों में कोई एक। तो एक, अगर एक सही होगा तब तीन को गलत होना पड़ेगा, अगर तीन सही होगा तब एक को गलत होना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों में कोई एक जब जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि नहीं कि कोई एक अनुसरण कर रहा है। वही भाषा के रूप में यहां पर लिखा गया, इसलिए आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 1, कोई एक अनुसरण करता है। क्लियर है? चलिए 55 के बाद बोलिएगा सवाल। 55 के बाद यही अगर मानकर चलो यहां पे रहता केवल एक अनुसरण करता है, तब हम आंसर इसको नहीं देते, तब देते इनमें से कोई नहीं। समझ गए? चूंकि आइदर और वाला ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो इसलिए जब यहां लिखा हुआ है कोई एक अनुसरण करता है, तब यहां पर इनमें से कोई नहीं आंसर हम नहीं दे सकते। 63 नंबर। 55 के बाद एक आया है 56 नंबर। 56 भी देख लेते हैं पहले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बोला गया सब अलमारियां भालू है। देखो बाबू क्या बोला गया है? सभी अलमारी क्या है आपका? भालू है। फिर बोला गया सब हीरे भालू हैं, यानी कि सभी के सभी हीरे क्या हो जाएंगे? आपके भालू हो जाएंगे। फिर बोला गया कुछ भालू कुर्सियां हैं, भालू का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, तो निष्कर्ष नंबर 1 में आपका क्या बोला है? 1 में बोला कुछ कुर्सियां हीरे हैं। देखो बाबू कुर्सी और हीरा में कोई टच है आपका? जब दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं, क्या इनके बीच कोई कंक्लूजन निकलेगा? नहीं निकलेगा। निष्कर्ष नंबर 2 में देखिए क्या बोला? कुछ अलमारियां कुर्सी है। अलमारी और कुर्सी में कोई टच है आपका? नहीं है। तो इन दोनों के बीच में भी कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। कंक्लूजन नंबर 3 देखिए, बोला गया सब हीरे कुर्सियां हैं। सब हीरे कुर्सियां, हीरा और कुर्सी के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव। आंसर जाएगा ऑप्शन 4, कोई अनुसरण नहीं करता। क्लियर है? क्या इसमें पूछने लग क्या था? आप लोग पूछे सवाल, ऑनलाइन से पूछ दिया, बताओ कौन कौन? 56 के बाद बोलिएगा जी, बोलिए। इनमें से कोई नहीं और कोई अनुसरण नहीं करने का अर्थ समझिए। जब दिए गए कोई भी निष्कर्ष, ये ऑप्शन आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं होता। दिए गए ऑप्शन में तब आंसर जाता है इनमें से कोई नहीं।
लेकिन जब दिए गए सारे निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे तब आंसर जाएगा कोई अनुसरण नहीं करता है। लेकिन वही दिए गए जब सारे निष्कर्ष सही हो जाएंगे तब आपका आंसर जाएगा सभी अनुसरण करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं और कोई अनुसरण नहीं करने का अर्थ हुआ, कोई अनुसरण नहीं करने का अर्थ यह है कि जो निष्कर्ष दिए गए हैं वह कोई भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है, इसलिए आंसर जाएगा कोई अनुसरण नहीं करता। अगर यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो ऑप्शन लिखा हुआ है कोई अनुसरण नहीं करता, यदि ये ऑप्शन में नहीं होते तब आप आंसर देते ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। ये चीजें ध्यान रखिए, इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है कि जो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं वह कोई भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है बाबू? जहां से सवाल पूछे थे आ गया समझ में? एनएस को पूछा था। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। अब तो 56 था ना, 56 के बाद बोलिएगा सवाल। 56 के बाद एक आया 58, पहले 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया बाबू कुछ फल तारे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 बहुत आसान सवाल है, कैसे पूछ लिया है। बोला गया कुछ फल क्या है बाबू? तारा है। फिर क्या बोला गया? ध्यान से देखिए, कुछ तारे नदी है। कुछ तारे क्या है आपके? नदी है। फिर बोला गया सभी नदियां बकरी है। सभी नदी क्या है आपका? बकरी है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 क्या बोल रहा है? कोई बकरी फल नहीं है, निगेटिव आ गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा नंबर भी देखिए निगेटिव है, तो पॉजिटिव में निगेटिव क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा नंबर देखिए कुछ बकरी तारे हैं, तो बकरी और तारा के बीच में देखो बाबू कट का निशान है जी, और एक कट का निशान कितने कंक्लूजन, और ये दोनों सम में या ऑल में? सम में। तो बतलाइए यहाँ सम का बोलना सही या गलत? सही होगा तो आपका आंसर जाएगा केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2। क्या पूछते हो जी तुम लोग ऑनलाइन वाले, क्लास ये क्वेश्चन बनाते नहीं हो घर पे? झूठ मूठ का कुछ पूछ लेते हो। बिना बनाए मत पूछा करो, बनाओ तब गलती हो तो पूछो। चलिए आगे बढ़े। अब 58 के बाद कौन सा नंबर बोले हैं? 66 नंबर, 63। चलिए 63 नंबर देखते हैं बाबू क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 63 पर आप लोग ध्यान देंगे। 63 में बोला गया है कि सारे पेन टिड्डे हैं। देखो पेन और टिड्डा में क्या रिश्ता है? कुछ हो मतलब कि ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला क्या गया है कि सारे पेन यानी कि सभी पेन क्या हो जाएगा आपका बाबू? बोलो जी, सभी पेन क्या हो जाएगा? टिड्डा। टिड्डा समझते हो? सारे पेन क्या हो जाएंगे? टिड्डा हो जाएंगे, टिड्डा। चलो फिर बोला गया कुछ टिड्डे बादल हैं। ये कुछ टिड्डे क्या हो जाएंगे आपके? बादल। फिर बोला गया है आपको कि कुछ बादल बोतल है। ये कुछ बादल क्या हो जाएगा? वो लाल पानी वाला बोतल मत समझ लेना, ठीक ना? पानी वाला बोतल है। चलो बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं जी? नहीं ना? हाँ ध्यान दो। तो निष्कर्ष नंबर 1 में बोला गया कुछ बोतल टिड्डे हैं। देखो बाबू बोतल और टिड्डा कहीं से टच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, 2 नीचे है जी, कुछ बादल क्या है? आइए देखने दो, उधर से नहीं दिख रहा। दूसरा में बोला गया कुछ बादल पेन है। तो देखिए बादल और पेन में कोई टच है? पेन का रिश्ता जब भी किसके साथ? टिड्डा के साथ। तो पेन और बादल में कोई निष्कर्ष नहीं, तो दूसरा नंबर भी क्या हो गया? गलत। पहला भी गलत। तीसरा बोला कोई पेन बादल नहीं है। यहाँ देखो निगेटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। अब देखेंगे कि पेन और बादल, देखो रे बाबू पेन बादल और दूसरा में भी है बादल पेन, है ना जी? अब बतलाइए एक पॉजिटिव है और एक क्या है आपका? निगेटिव। दोनों का दोनों क्या हो गया है? गलत। और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो बतलाओ आइदर का केस बनेगा या नहीं बनेगा? अरे 63 वाला बाबू तुम आइदर वाला नियम नहीं जानता है? काहे चेक करते हो खुद से? जब निगेटिव कोई भी गलत होता तो उसको चेक क्यों नहीं करते हो कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नोट करके वैसे लिखवा दिए हैं आसान भाषा में।
ये सब सवाल पूछने वाला है। चलिए 63 के बाद बोलिएगा। पर खुद मेहनत, थोड़ा दिमाग अपना लगाइए, मेरा तो दिमाग है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा है? 66, 66। देखिएगा ये आ गया 61, के पूछ दिया 61। 61 में बाबू कुछ हो नहीं रे, 1 और 3 में आइदर बनेगा, अगर एक गलत होगा तो ध्यान से मिला लो। सभी गायें चमगादड़ है ना, और क्या बोला गया? चमगादड़ पेड़। हाँ देखो रे बाबू, यह से निष्कर्ष नंबर 2 तुम्हारा पहले से गलत है। निष्कर्ष नंबर 2, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ऑनलाइन वाला चोट्टा सब, खाली पढ़ता नहीं है, यहाँ आकर 61, 62, 63 करते हो। 2 नंबर गलत है, 1 भी तुम्हारा गलत है, तीसरा निगेटिव के कारण गलत है। तो यहाँ देखो 1 निगेटिव है जबकि दूसरा पॉजिटिव, और दोनों का दोनों गलत है, और दोनों का देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है। इन दोनों के बीच आइदर का केस बनेगा। आंसर जाएगा निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करते हैं 4 नंबर। कुछ हो पूछ देता यार, बताओ। चलिए आगे 61 के बाद क्या है? 66 ना, 88 के पूछ रहा है। जब 66 हुआ ना 88 पर जा रहे हो जी के बाद, धीरे धीरे। चलिए देखिएगा 66 नंबर। 66 में बाबू क्या है? बड़ी आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं जी आप लोग। हाँ देखिए 66 नंबर, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, इसमें सुधार करवाए ना। जब सुधार करवाइए दिए तो काहे पूछ रहे हो जी? 66 नंबर में तो सुधार करवाए थे कि ऑप्शन नंबर 5 को, 66 में क्या करवाए थे? ऑप्शन 5 को काट दो, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, और इस जगह पर लिख दो इनमें से कोई नहीं। क्या लिखना है बाबू? इनमें से कोई नहीं। इसको सही कर लीजिए आप लोग अपने अपने कॉपी में, इनमें से कोई नहीं। 66 के बाद बोलिए अगला सवाल। 66 के बाद 68 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सिक्सटी 68 क्या पूछा है जी सवाल? हाँ क्लास में नहीं करवाए सवाल, मारेंगे चोट्टा, क्लास छोड़ देता है। ये जानबूझकर पूछ लिया है। हाँ ये सब जानबूझकर सवाल तुम लोग पूछते हो, पता है हमको भी। आओ देखो जी। हाँ नाम ऐसे मत बदलो तुम। चलो जी देखो यहाँ सवाल क्या है। बोला गया सभी लड़कियां बेवफा है। क्या बोला गया बाबू? कि सभी लड़की बेवफा है। अब देखिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट आपका क्या है? तो दूसरा में बोला गया कि गजाला एक लड़की है। नाम बड़ी अजीब है, गजाला एक लड़की है, तो गजाला लड़की के अंदर में होगा कि नहीं होगा जी? अब देखिए पहला नंबर निष्कर्ष बोला कुछ बेवफाएं लड़की है, तो बाहर से अंदर बाबू रे, सम का बोलना सही होगा या गलत होगा? सही। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? सही। दूसरा बोला गजाला एक बेवफा लड़की है। जब सारे दुनिया की सारी लड़की ही जब बेवफा है और गजाला भी एक लड़की है, तो बताइए वो भी बेवफा होगी या नहीं होगी? होगी ना जी। तब ये दूसरा नंबर भी सही है। ये सब तो बिना बताए तुम लोगों से बन जाना चाहिए ना जी। अब बताओ ये सब सवाल तुम लोग पूछते हो। तीसरा में बोला कि गजाला बेवफा नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा। और चौथा बोला गया गजाला को बेवफा बनाया गया। बेवफा केकरो कनपट्टी पर बंदूक सटा के कहेगा तुम बेवफाई करो। गजब गजब तर्क दे रहा है जी। चौथा नंबर ऐसा ही दूरे से देखकर गलत करने वाला है। आंसर जाएगा केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। आंसर जाएगा 5। 68 के बाद बोलो जी। एक बोल रहा है लड़का कि 66 का आंसर आ रहा है 2। कन्ने कंची पीकर सब सुतल रहता है जी। देखो जी 66 में क्या बोला है, एक बार देख लेने दो। 66 रे बाबू, ध्यान से देखो। 66 यही ना है?
चलिए 66 एक बार बताने दे दीजिए पहले, ये लोग को कंफ्यूजन है थोड़ा सा। 66 देखो बाबू, 66 में बोला गया सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। क्या बोला गया सवाल में कि सभी एशियावासी क्या होते हैं बाबू, तो बुद्धिमान होते हैं। सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान। अब देखो क्या बोला गया, सभी चीनी एशियावासी हैं। चीनी कहाँ आ जाएगा, एशियावासी में। कंक्लूजन निकलेगा अंदर से बाहर ऑल और सम दोनों, नहीं जी, अंदर से बाहर ऑल सम दोनों, जबकि बाहर से अंदर जो होगा वह सिर्फ आपका सम में होगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 देखिए, बोला गया कुछ चीनी बुद्धिमान। जब सभी एशियावासी बुद्धिमान है और चीनी एक एशियावासी है तो चीनी भी बुद्धिमान होगा या नहीं होगा जी, होगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 सही। दूसरा बोला गया सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं। देखो रे बाबू, सभी बुद्धिमान चीनी, बाहर से अंदर ऑल का बोलना, बोलो बउआ सही होगा कि गलत, गलत। तो दूसरा नंबर हो जाएगा गलत। तीसरा बोला गया सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। क्या बोला गया, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। अब बतलाइए, अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों न बोले जाते हैं, तो तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बोला गया चौथा में सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। चौथा बोल रहा है सभी एशियावासी, अंदर से बाहर ऑल तथा सम दोनों बोले जाते हैं या सिर्फ सम बोले जाते हैं, क्या बोला जाएगा, दोनों ना। तो बतलाइए निष्कर्ष नंबर 4 सही या गलत, सही। तो आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 1, 3 और 4 अनुसरण करते हैं। देखो रे हैप्पी बउआ, देख बोला गया 1, 3 और 4 सही हो रहा है, जबकि आपके ऑप्शन में देखिए कहीं भी 1, 3 और 4 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन 5, कोई अनुसरण नहीं, ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। चलिए क्लियर है सभी का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73, 73 है ना, आइए 73 नंबर देखते हैं। 73 बाबू रे, बड़ी आसान आसान सवाल पूछते हो तुम लोग, लेकिन चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया क्या चीज, 75, 69, 69 नंबर। चलिए 69 देखिए एक बार। पहले से काहे नहीं बोलते हो बउआ, टाइम से बोलो। अच्छा ये सब क्वेश्चन है पूछे, बोला कहाँ से पूछे हैं जी आप, खगड़िया वाले, बनाए नहीं हो घर पर, गलत हो गया, ध्यान दो कहाँ गलती हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 बोला गया सभी आम मीठा है। देखो बाबू, सभी आम क्या हो जाएगा आपका, मीठा। फिर बोला गया सभी आम मीठे हैं। उसके बाद बोला गया कुछ मीठे खट्टे हैं, कुछ मीठा क्या हो जाएगा आपका, खट्टा हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 1 देखो बाबू क्या है, 1 में बोला गया कुछ खट्टे मीठे हैं, खट्टा और मीठा के बीच में कट का निशान। बतलाइए सम का बोलना सही या गलत, सही होगा। दूसरा बोला गया कुछ मीठे आम है, मीठा और आम बाहर से अंदर ना बोल रहा है जी, और बाहर से अंदर सम का बोलना सही या गलत, सही। तो दूसरा नंबर भी सही। तीसरा बोला सभी मीठे आम हैं, सभी मीठे बाहर से अंदर ऑल का बोलना सही होगा या गलत, गलत हो जाएगा, तो तीसरा नंबर गलत हो गया। चौथा बोला कुछ खट्टे आम हैं, खट्टा और आम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। तो बतलाइए चौथा नंबर भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर जाएगा केवल 1 और 2 अनुसरण करते, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बाबू खगड़िया वाला, बोलो जी आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखो बाबू 73 सभी महासागर नदियां होते हैं ना जी, क्या दिक्कत था इसमें। चलिए आइए फिगर को ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोला गया सभी महासागर, ये हो गया बाबू महासागर, सभी महासागर क्या है आपका, नदी, सभी महासागर आपका है नदी। फिर बोला गया कुछ झरने नदी हैं, ये कुछ झरना आपका क्या हो जाएगा बाबू, बोलो जी, कुछ झरने आपके क्या हो जाएंगे,
नदी हो जाएंगे। फिर बोला गया सभी कुएं झरने हैं, तो सभी कुआं कहाँ पे आ जाएगा? झरना के अंदर में। इसको समझ लो कुआं, ठीक ना। झरने के अंदर में ये क्या है बाबू? तो ये आपका है कुआं, ठीक ना जी। अब देखिए आगे क्या है। निष्कर्ष नंबर 1 बोला कुछ झरने महासागर होते हैं। झरना और महासागर एक दूसरे को टच कर रहा है जी? नहीं कर रहा है, तो पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा में बोला कुछ कुएं नदियां हैं। कुआं और नदी देखो कोई टच नहीं है इन दोनों के बीच, तो दूसरा नंबर भी क्या होगा? गलत होगा। तीसरा नंबर में क्या बोला गया? ध्यान से देखें। तीसरा में बोला गया कुछ नदियां महासागर होते हैं। नदी और महासागर बाहर से अंदर और बाहर से अंदर, कुछ का बोलना सही या गलत? सही हो जाएगा। चौथा नंबर में बोला गया है कि कोई कुआं नदी नहीं होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या होगा? गलत। अब देखो कोई आइदर भी बना रहा है जी। यहाँ पर क्या है? कुआं और नदी। यहाँ पर देखिए कुआं और नदी, तो कंक्लूजन नंबर 2 और 4 में क्या बनेगा? आइदर का केस। तो आपका आंसर जाएगा 3 नंबर, सही है ना। आंसर जाएगा या तो निष्कर्ष 2 या 4 तथा 3 अनुसरण करते हैं, है कि नहीं? बता रहे इसमें सुधार की आवश्यकता है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 73 ना। चलिए 73 में देखो बाबू क्या होगा। तो 73 का आंसर आपका चला जाएगा 73 में। देखिए 73 में 2 और 4 में आइदर बन रहा है। यहां पर क्या करना है? ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको बस आप लोग 3 बना दीजिए, समझ गए? इसको ऑप्शन नंबर 1 में 2 को 3 बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए? तब हो जाएगा केवल या तो 2 या 4 और 3 अनुसरण करता है। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। 73 के बाद अगला सवाल बोलिएगा। हाँ 75 नंबर। 78 से पहले कोई सवाल की नहीं कहा? 78 से पहले कोई भी सवाल आप लोगों का है तो पूछिए। 78 से पहले कोई भी सवाल नहीं है। 77, 76, 76 देखो बाबू, कुछ लड़के वर्षा है। क्या दिक्कत है इस सवाल में? कितना आसान सवाल है। बोला गया कुछ लड़का वर्षा है, सभी वर्षे बादल है और कुछ बादल कार है। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। बोला गया कुछ लड़का वर्षा है, फिर बोला गया सभी वर्षा बादल है। ये सभी वर्षा क्या हो जाएगा? बादल। फिर बोला गया कुछ बादल कार है। ये कुछ बादल आपका हो गया कार। निष्कर्ष नंबर 1 देखो बाबू। 1 में बोला गया कुछ बादल लड़के हैं। बादल और लड़के के बीच में देखो यहाँ कट का निशान है, और एक कट का निशान जब भी बोलता है 2 कंक्लूजन और वह दोनों सम में। यहाँ भी तो सम में बोला गया, तो पहला क्या हो जाएगा? सही। दूसरा बोला गया कुछ कार लड़के हैं। कार और लड़का में कोई टच है जी? कोई टच नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। तीसरा में बोला गया कुछ कार वर्षा है। कार और वर्षा भी एक दूसरा को टच नहीं कर रहा, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। फिर बोला गया कुछ वर्षा लड़के हैं। देखो बाबू यहाँ वर्षा और लड़के के बीच में कट का निशान, और एक कट का निशान जब भी बोलता है कितना कंक्लूजन? 2, और दोनों सम में या ऑल में? सम में। ऑल का बोलना क्या होता है? गलत। तो बताइए ये कुछ बोल रहा है तो सही होगा या गलत होगा? सही होगा। तो आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। क्या जाएगा आंसर? केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। 1 और 4 देखिए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या? सागर नदियां होते हैं ना जी। क्या दिक्कत था इसमें? चलिए आइए फिगर को ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोला गया सभी महासागर, ये हो गया बाबू महासागर। सभी महासागर क्या है आपका? नदी। सभी महासागर आदि। फिर बोला गया कुछ झरने नदी हैं। ये कुछ झरना आपका क्या हो जाएगा बाबू? बोलो जी। कुछ झरने आपके क्या हो जाएंगे? नदी हो जाएंगे। फिर बोला गया सभी कुएं झरने हैं, तो सभी कुआं कहां पे आ जाएगा? झरना के अंदर में। इसको समझ लो कुआं, ठीक ना।
झरने के अंदर में ये क्या है बाबू? तो ये आपका है कुआं। ठीक ना जी। अब देखिए आगे क्या है, निष्कर्ष नंबर 1 बोला कुछ झरने महासागर होते हैं। झरना और महासागर एक दूसरे को टच कर रहा है जी? नहीं कर रहा है, तो पहला नंबर निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा में बोला कुछ कुएं नदियां हैं। कुआं और नदी देखो कोई टच नहीं है इन दोनों के बीच, तो दूसरा नंबर भी क्या होगा? गलत होगा। तीसरा नंबर में क्या बोला गया? ध्यान से देखें। तीसरा में बोला गया कुछ नदियां महासागर होते हैं। नदी और महासागर बाहर से अंदर और बाहर से अंदर, कुछ का बोलना सही या गलत? सही हो जाएगा। चौथा नंबर में बोला गया है कि कोई कुआं नदी नहीं होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या होगा? गलत। अब देखो कोई आइदर भी बना रहा है जी। यहाँ पर क्या है? कुआं और नदी। यहाँ पर देखिए कुआं और नदी, तो कंक्लूजन नंबर 2 और 4 में क्या बनेगा? आइदर का केस। तो आपका आंसर जाएगा 3 नंबर, सही है ना? आंसर जाएगा या तो निष्कर्ष 2 या 4 तथा 3 अनुसरण करते हैं, है कि नहीं? बता रहे इसमें सुधार की आवश्यकता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 73 ना। चलिए 73 में देखो बाबू क्या होगा, तो 73 का आंसर आपका चला जाएगा 73 में देखिए 73 में 2 और 4 में आइदर बन रहा है। यहां पर क्या करना है, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको बस आप लोग 3 बना दीजिए। समझ गए? इसको ऑप्शन नंबर 1 में 2 को 3 बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तब हो जाएगा केवल या तो 2 या 4 और 3 अनुसरण करता है। हो गया क्लियर? आगे बढ़े। 73 के बाद अगला सवाल बोलिएगा। 75 नंबर। 78 से पहले कोई सवाल की नहीं कहा? 78 से पहले कोई भी सवाल आप लोगों का है तो पूछिए। 78 से पहले कोई भी सवाल नहीं है। 77, 76, 76 देखो बाबू, कुछ लड़के वर्षा है। क्या दिक्कत है इस सवाल में? कितना आसान सवाल है। बोला गया कुछ लड़का वर्षा है, सभी वर्षे बादल हैं और कुछ बादल कार है। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए। बोला गया कुछ लड़का वर्षा है, फिर बोला गया सभी वर्षा बादल है। ये सभी वर्षा क्या हो जाएगा? बादल। फिर बोला गया कुछ बादल कार है, ये कुछ बादल आपका हो गया कार। निष्कर्ष नंबर 1 देखो बाबू, 1 में बोला गया कुछ बादल लड़के हैं। बादल और लड़के के बीच में देखो यहाँ कट का निशान है, और एक कट का निशान जब भी बोलता है 2 कंक्लूजन और वह दोनों सम में, यहाँ भी तो सम में बोला गया, तो पहला क्या हो जाएगा? सही। दूसरा बोला गया कुछ कार लड़के हैं। कार और लड़का में कोई टच है जी? कोई टच नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। तीसरा में बोला गया कुछ कार वर्षा है। कार और वर्षा भी एक दूसरा को टच नहीं कर रहा, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कोई कंक्लूजन नहीं होगा, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। फिर बोला गया कुछ वर्षा लड़के हैं। देखो बाबू यहाँ वर्षा और लड़के के बीच में कट का निशान, और एक कट का निशान जब भी बोलता है कितना कंक्लूजन? 2, और दोनों सम में या ऑल में? सम में। ऑल का बोलना क्या होता है? गलत। तो बतलाइए ये कुछ बोल रहा है तो सही होगा या गलत होगा? सही होगा। तो आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। क्या जाएगा आंसर? केवल निष्कर्ष 1 और 4 अनुसरण करते हैं। 1 और 4 देखिए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बाबू कि केवल, चलो देखो ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया केवल 1 और 4 दोनों अनुसरण करते हैं, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 76 के बाद देखो बाबू 77 नंबर। 77 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 77 ही है ना? है जी। 77 नंबर देखिएगा आप लोग। बोला गया सभी ईंट फूल है। सभी ईंट क्या हो जाएगा आपका? सभी ईंट फूल है। चलिए फिर बोला गया कुछ घर फूल है, कुछ घर आपका हो जाएगा फूल। फिर बोला गया सभी कलम घर है। सभी कलम, कलम कहाँ पे आएगा बाबू? घर के अंदर, यहाँ पर हो जाएगा आपका
कलम, सभी कलम घर है। इस प्रकार से होगा फिगर, ठीक ना। पहला नंबर देखिए क्या बोला गया, कुछ घर ईंट है। घर और ईंट में कोई टच है आपका? बोलिए, घर ईंट में जब कोई टच नहीं है तो दोनों के बीच में एक भी कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव। दूसरा देखिए बोला गया कुछ कलम फूल है। कलम और फूल में देखिए बाबू कोई टच है आपका? कलम का किससे टच है? घर के साथ। तो कलम और फूल के बीच में कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव। तीसरा बोला गया कुछ फूल ईंट है। तो देखिए फूल और ईंट बाहर से अंदर, कुछ का बोलना सही या गलत? सही हो जाएगा, तो तीसरा नंबर आपका सही हुआ। चौथा में बोला गया कोई कलम फूल नहीं है, यहाँ निगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव कंक्लूजन क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष नंबर यहाँ 2 और 4 में, तो 2 का देखो बाबू क्या है, कलम और फूल। यहाँ 4 में भी है कलम और फूल, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों का दोनों गलत है और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। तब इन दोनों के बीच में आइदर का केस बनेगा, यानी 2 और 4 में आइदर का केस। तो आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 3 और या तो 2 या 4 अनुसरण करते हैं, यही ना, 2 और 4। देखो रे बाबू, यहाँ पर ऑप्शन 1 में बोल रहा है 2 अथवा 4 और 3 अनुसरण करते हैं, यही तो आपका आंसर है। 2 और 4 में आइदर, अथवा और या का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केवल या तो 2 अथवा 4 और 3 अनुसरण करते हैं। चलिए इसके अलावा 77 के बाद 78 था ना, 78 नंबर देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 78, काहे छोड़ दें, हो गया 78, किन्हीं का नहीं है ना कंफ्यूजन। 78 के बाद बोलिएगा 88, 88 से पहले कोई सवाल? रे बुड़बका, 88 में 2 गो ग्रुप नहीं बनेगा पॉजिटिव का, तब काहे नहीं बनाए हो? जब कॉमन टर्म नहीं मिला आपको 2 गो ग्रुप बना देते और दोनों निगेटिव को पॉजिटिव में 2 बार खोज लेते, तब हो गया। बहुत आसान सवाल था, हो जाएगा कि बता दें? हो गया, करोगे तब ना होगा, बिना करलेज कहोगे नहीं हुआ सारा हो गया, आप कैसे काम चलेगा? पहले मेहनत करो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 88 से पहले किन्हीं का कोई सवाल है? 88 से पहले खगड़िया, बिहार शरीफ, जमुई वाले। 78 नंबर बुड़बा कभी ये ना बतलाए हैं? अच्छा नहीं बतलाए हैं, देखो कितना आसान सवाल है। 79 का कर है, करने से बोला है जी, मतलब कुछ बीच में बोल देना है ना। देखो देख बउआ खगड़िया वाला तनी के कर सवाल है, क्या पूछा है जी? ई पूछा है, रुक बउआ थोड़ा अगला क्लास में हम करवाएंगे सब। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 78। 78 में बोला गया कुछ मूर्ति खत्ती है, क्या क्या आ जाता है? क्या बोला गया है बाबू? चलिए ध्यान दीजिए, कुछ मूर्ति, देखो बाबू खगड़िया वाले, बोला गया कुछ मूर्ति खत्ती है। चलिए आगे क्या बोला गया? सभी खत्ती जाल है। फिर क्या बोला गया है? कुछ जाल मूर्ति हैं। कुछ जाल क्या है बाबू? मूर्ति। देखो बाबू कुछ जाल तो मूर्ति पहले ही आपका हो गया, तो इसका फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं ही है। तीसरा स्टेटमेंट का कोई मतलब है ही नहीं, है कि नहीं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आ गया है, उसका कोई वजूद यहाँ पे नहीं। अब बतलाओ निष्कर्ष नंबर 1, सभी मूर्ति खत्ती है, बतलाइए मूर्ति और खत्ती के बीच में ऑल का कंक्लूजन सही या गलत जी? गलत ना होगा, तो पहला नंबर गलत हो गया। दूसरा बोला सभी जाल खत्ती है, देखो बाबू जाल और खत्ती बाहर से अंदर ऑल का बोलना सही या गलत? गलत होगा, दूसरा भी गलत। तीसरा बोला सभी खत्ती मूर्ति है, खत्ती और मूर्ति के बीच में ऑल का बोलना क्या हो जाएगा? गलत होगा। चौथा बोला सभी मूर्ति जाल है, मूर्ति और जाल के बीच में कट का निशान और कट के निशान पे ऑल का बोलना गलत। आंसर जाएगा ऑप्शन 1, कोई अनुसरण नहीं करता। चलिए आगे बोलिएगा, 77 78 हो गया। 78 के बाद 88 नंबर,
ना जी? 88 से पहले नहीं है ना जी? बोलिए। एक, ऑप्शन एक, कोई नहीं। कोई नहीं मतलब कोई भी सही नहीं है। चारों गलत ना हो गया बाबू? बोलो मेरे सोना, ये चारों गलत ना हुआ था? चारों निष्कर्ष। तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, कोई सही नहीं है। क्या बोले? 5? देखो, कोई नहीं का मतलब हुआ कि जो निष्कर्ष दिए हुए हैं वह कोई भी सही नहीं है। अर्थ ये हुआ इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का अर्थ होता है कि जो ऑप्शन आपका दिया गया वह कोई आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या ऑप्शन एक को हम आंसर नहीं कर सकते हैं जो 5 को करे? बोलिए क्या होगा? पहले एक ना, सबसे पहले एक और बाद 5। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखो, लॉजिकली जो फर्स्ट नजर आता है वही आपका आंसर जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखें। कहां देखें बुढ़वा? कभी तुम ना देख लिया, हमरा नहीं देखने देगा। से का एक के बार देखेंगे? हाँ जी, ता देखते रहिए ना। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में बोला गया सभी पंखे घर हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया बाबू? बोला गया सभी पंखा, सभी, हाँ कन्या से बोला ही जग कर, सभी पंखा घर है। फिर बोला गया कोई भी घर हरी नहीं है। कोई भी घर क्या नहीं है बाबू? हरी नहीं है। अब फिर बोला गया क्या कि कुछ खिड़कियां हरी है। देखो फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट आया कि कुछ खिड़कियां हरी है। अति क्या है? हाँ, कुछ खिड़कियां हरी है। देखो बाबू, पॉजिटिव में ना तो खिड़कियां है ना ही हरी है, इसलिए पॉजिटिव का एक अलग फिगर बनाएंगे और यहां पर बनेगा कुछ खिड़कियां। कुछ खिड़की आपका क्या हो जाएगा बाबू? हरी हो जाएगा, ठीक ना? अब देखिए यहाँ पॉजिटिव का 2 ग्रुप और निगेटिव का 1। तो इस निगेटिव को दोनों पॉजिटिव में हम खोजेंगे, समझ गए ना? अब देखिए घर और हरी को जब हमने खोजा तो यहाँ पर कौन मिला है? बोलो जी, कौन मिला है? घर। अब लड़ाई किससे? और घर से कौन टच किया है? पंखा। सब में या ऑल में? ऑल में। जब टच ऑल में रहेगा तो क्या देंगे? लाइन, और लाइन के नीचे क्या लिख देंगे? पंखा। अब देखिए यहाँ इस निगेटिव को फिर इस पॉजिटिव में खोजेंगे। अब कौन गया है? हरा। लड़ाई किससे? घर से। इस हरा से कौन टच किया है? सब में या ऑल में? सब में। लाइन या एरो? एरो। घर और खिड़की के बीच में एरो पड़ेगा, ठीक ना? हो जाना होगा। गलत बन गया है, कहां बनेगा? याद है तोरा सबको? नहीं जी, वाह। देखो एरो पर जाएगा यहाँ। अब बतलाइए, सारे फिगर बन गए, कंक्लूजन आप निकाल दीजिएगा। इन दोनों ग्रुप का आपस में कोई कंक्लूजन नहीं, ना तो निगेटिव में ना ही पॉजिटिव में। पहला नंबर देखो क्या बोला? कुछ खिड़कियां पंखे। क्या खिड़की और पंखा में कोई निष्कर्ष होगा? दूसरा बोला कुछ खिड़कियां घर है। घर और खिड़की में कोई निष्कर्ष होगा जी? घर और खिड़की दोनों अलग अलग है। देखो बाबू, कुछ खिड़कियां घर है, यहां से जब भी बोला जाएगा तो कुछ नहीं बोला जाएगा निगेटिव में। पॉजिटिव का बोलना क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा बोला गया कुछ पंखे हरे हैं। पंखा और हरा के बीच में देखो बाबू, जब भी होगा तो निगेटिव कंक्लूजन। पॉजिटिव कंक्लूजन आपका क्या होगा? गलत। चौथा बोला कोई भी हरा पंखा नहीं है। यहां देखो लाइन जब भी बोलता है कितना कंक्लूजन? चारों निगेटिव या पॉजिटिव? तो बताइए चौथा नंबर सही या गलत? सही हो जाएगा तो आंसर जाएगा केवल 4 अनुसरण करता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए 88 के बाद जो भी सवाल है आप लोग पूछे 100 तक में। 88 के बाद 100 तक में जो भी सवाल है आप लोग एक बार सरसरी निगाह से ऊपर से नीचे तक देख लो और जो भी सवाल बचा खुचा है उसको 100 तक में पूछ लो। 1 से लेकर 100 तक में जो भी सवाल है आप लोगों का। एक मटेरियल देखें जी। 99 में क्या है? 95। हाँ 98, 99।
दुइयों काहे बनाएंगे? तुम हमको जो पूछोगे सब बतलाएंगे। बनाए हो तो फिर इतना क्वेश्चन कैसे? हम 20 को ज्यादा ना बताए जी, 20 को ज्यादा नहीं बतलाए हैं। कोई बात नहीं, बनाते हो इसलिए पूछते हो। पूछने का ये भी स्पष्ट कर रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं। अब देखो ना, वो लड़का कोनो पकड़ लिया, कल ओकरा एक दो ढार दिए थे, आज वो पीछे सट गया है। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया हो, सभ्य सही है था, एक को पूछवे नहीं किया है। बताओ, इतना हमरा भरोसा है कि तोहर सब तो सही नहीं हुआ है। अच्छा, सब पूछ लिया था। ओ अच्छा, सबका बिया होगा तू बिया नहीं करेगा? कह रहा है कि सर सभ्य पूछिए लिया तो हम काहे ले पूछे? सब बिया कर लेगा तो काम चल जाएगा तोरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होमवर्क आप लोग नोट कर लें, ठीक ना? उसके बाद बताते हैं 98 और 95। हाँ, 93, 99, 95, 98, 99, 3 गुना है जी। वाह बहादुर। अच्छा चलो 1 मिनट रुक जाओ बाबू। सबसे पहले क्या करना है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर पूरा खत्म कर पाओगे? अभी पढ़ाए हैं तब, अभी बहुत बचल है। सुनो रे बाबू, 150 तक करके आओ, ठीक ना? और ये 98, 99, 95 यही 3 गो है ना जी? 98, 99, 95। इसके अलावा भी कोई सवाल है 1 से 100 तक में? कौन सा? 88, 86, कहां से पूछ रहे हैं? क्या है जी? हाथ खड़ा करो। यूजर के बार बार तू ही गड़बड़ाता है रे बउआ, की बात है? घर पर नहीं बनबे छै रे? पढ़ल कर। चला देखते हैं क्या बचा है जी। 4 होना 86। चारों क्लास कल के क्लास में चारों बतला देंगे। टाइम हो गया है ओवर, चारों बताते बताते टाइम ज्यादा हो जाएगा आप लोगों का, समझे? मैथ का चूंकि अभी क्लास है इसलिए ये 4, 86। जिनका जिनका सवाल है कल के क्लास में जब हम आएंगे, आंसर मिला लेने के बाद सबसे पहले यही चारों पूछिएगा, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनो बाबू रे, पीछे वाला कथिल सुतल है रे? हाँ, बुड़बक कहीं का। ध्यान से सुनो, 101 से लेकर 150 तक 50 क्वेश्चन है आपका, ये सारे बना लेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, 125 के बाद आपको निगेटिव स्टेटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, समझे? तो निगेटिव में थोड़ा सतर्की से आराम से बनाएं ताकि गलती की संभावना ना के बराबर हो। गलती होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि नहीं हो। इसलिए मिलते हैं कल के क्लास में और आप लोग बनाकर आइए 101 से लेकर 150 तक में, ठीक ना? किनका है मटेरियल ले लीजिए। शिव जी 101 से 150 तक डाल दीजिए। 125 तक दे दिए थे, ज्यादा नहीं।